शाही जामा मस्जिद के सामने जो चौकी बन रही है उसके बगल में ये खाली जमीन थी और यहाँ पर एक टीला था। इसको लेकर यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और जो ज्ञापन है वो दिया गया है और कहा गया है कि यहाँ पर जो है वो कुछ पूजा अर्चना होती थी पहले और इसी कारण से वो लोग यहाँ पहुंचे। आप लोग साथ में आए हैं? जी साथ में आए। क्या किस लिए आए हैं आप लोग यहाँ? यहाँ पे पहले पेड़ हुआ करता था आंवले का, उसकी पूजा हुआ करती थी। तो अब जो है वो जब इन समय में वो बंद हो गई है, अब उसे हम दोबारा चालू करवाने के लिए अपील कर रहे हैं। कितने साल पहले तक यहाँ पूजा होती थी? ये मेरे टाइम की तो बात नहीं, काफी पुराना मामला है ये। जी किस जमीन की बात कर रहे हैं आप लोग? कहाँ? ये वाली। ये पीछे? जी। तो ये आप लोग कितने लोग आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे सब लोग हैं, मम्मी हैं, ताई हैं, दादी हैं। तो क्या ज्ञापन देने आए हैं आप? जी ज्ञापन देने आए। तो अभी क्या बातचीत हुई आपकी? ये बात वो भैया कर रहे हैं अभी, जो भी कर रहे हैं। तो बात हो गई आपकी। अम्मा आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ पे, क्या बातचीत हुई है? यहाँ पूजा पाठ आप लोग करते थे क्या? हाँ यहाँ होता था पूजा पाठ। आप लोग करते थे उस वक्त? हाँ उस समय करते थे। फिर जो समझ लो जब हम इतने से तो देखा हमने सब होता था। जब बिल्कुल वो है गए भैया इनका हक हो गया तो सभी छूट गया। यहाँ पे पूजा करने जावे तो दीवे फेंक दे, बलूनियाँ धरने जावे तो फेंक दे। कोई काम करने कब दिया इन लोगों ने हमें? कब से पूजा करते थे, कब से होता था पूजा? पूजा तो बहुत टाइम से होती थी। पृथ्वीराज जी समझ लो, मेरा तो बचपन यहीं से गुजरा है। और फिर कब पूजा आपने बंद किया यहाँ पे? तो पूजा तो बहुत टाइम से बंद हो गई बेटा, बहुत टाइम से बंद। तो क्या मना किया गया था पूजा करने के लिए? आपको क्या किया गया? नहीं घुसने ही नहीं देते थे, घुसने नहीं देते थे, मना कर देते थे? हाँ। कितने साल पुरानी बात है ये? काफी टाइम की है, अब उम्र भी मेरी काफी है चुकी होगी। पुरानी बात हो गई। हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं, बुजुर्ग हैं, कहती है कि बचपन यहाँ पे बीता था और यहीं पे आकर वो पूजा करती थी और यहाँ पे पूरा खेला है मैंने बचपन में इतने पड़े से। तमाम कढ़ाव के वो कढ़ाव लौटे गए थे इसमें लल्ला, एक रात की बनी हुई है ये। तो आप लोग पूजा करने आते थे यहाँ पे? हाँ करने ही ना देते थे। देखिए पूजा करने नहीं देते थे, कुआ तक न पूजन दे, बच्चे होए करे तो ब्याह शादी के सब पूजा कुछ भी सब खत्म कर दिया, कुछ नहीं करना देते। कुछ न करे। देखिए लोग यहाँ पे बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो पूजा है वो नहीं करने दिया जा रहा था और इसी टीले के पास जो है वो यहाँ पर पूजा होता था। आंवला का पेड़ बकायदा यहाँ हुआ करता था और उसी आंवले के पेड़ के नीचे जो पूजा पाठ है वो यहाँ पर किया जाता था। और इसके साथ में लोग बता रहे हैं कि इसी जो जमीन है, इसी जमीन पे जब घर में पूजा होता था या फिर कोई त्योहार होता था तो यहाँ आकर दिया जलाते थे। जो टीला आप देख रहे हैं, इसी टीले को लेकर यहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ आकर वो पूजा करते थे। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। आप लोग भी यहाँ पूजा करने आते थे, क्या करने आते थे पहले? हाँ आते थे। कितने समय पहले आते थे आप लोग? हमारे तो 40-50 साल हो गए, हमें तो शादी वादी को देखते हुए ऐसे। और अब आप लोग नहीं आते थे? नहीं। क्यों नहीं आते थे? हमारे दिवाली पे जो दीवे धरते थे वो भी हमारे फेंक देते थे कुएं पे। हाँ ना होना नहीं आई बिल्कुल नहीं। फेंक दे। कितने साल तक आप लोग पूजा करते थे यहाँ पे, कुछ बता पाएंगे आप लोग? मेरे को इतना पता नहीं है क्योंकि ये हमसे ज्यादा एज के हैं तो इनको पता है कि मेरे सामने पूजा नहीं हो पाई। आप लोग सुने थे इसके बारे में? सुनते आए हैं कि हाँ ऐसा होता था। हमारे बुजुर्ग लोग सब बोलते थे कि यहाँ पूजा होती है। आते थे तो फेंक दिए आते थे, बिल्कुल बंद कर दिया आने आने। आप लोगों ने यहाँ पे पूजा किया है अपने समय पे? पूजा तो खेलने के हमने तो ऐसे देखा था, बड़े बूढ़े करते थे। अब ये है बड़ी है, ये बता सकती हैं। भाई मैं बताऊं बेकार में झूठ बोलूं कि ये कि यहाँ की तो पूजा की मुझे मालूम है, लोग यहाँ तो हमारे बच्चे हुए तो न वो करने दिए इन्होंने कुछ नहीं। आपने भी पूजा किया था? हमारे बुजुर्गों ने किया था पूजा। हाँ बुजुर्गों ने किया, हमारे टाइम तक तो ये हटा दिया गया यहाँ से, सब पेड़ भी कटवा दिया था। पेड़ किसका हुआ करता था? आंवला का। आंवले का आंवला पूजन होता है हमारे लोगों में, हिंदू धर्म में तो पूजा होती है। आपने आंवले का पेड़ देखा था या आपके समय तक होता था यहाँ? ना पेड़ तो देखा था हमने, लेकिन उस समय हम निकलते नहीं थे घर से, लेकिन पेड़ देखा था, पूजा होती थी, हमारे बुजुर्ग बताते थे। आज क्या आपने ज्ञापन दिया है यहाँ पे? क्या आपने क्या मांग की है यहाँ? हमने यही मांग की है जो हमारे पहले बुजुर्ग वगैरह हमारे बड़े बूढ़े करते आए, पूजा पाठ वैसी होनी चाहिए। बिल्कुल। और वैसी माता का मंदिर हो। कौन सी माता का मंदिर यहाँ पे था? आंवला माता का मंदिर था। आंवला माता का मंदिर और देवी का था। देखिए तो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और बता रहे हैं कि देवी मंदिर था यहाँ पे, आंवला माता का मंदिर था। और यहीं पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो लेटर है वो लेटर आपको नजर आएगा और ये ज्ञापन है जो कि आपको नजर आएगा। ये उप जिलाधिकारी महोदय के नाम से ज्ञापन है और यहाँ अगर आप देखेंगे
तो यहाँ लिखा हुआ है कि इस प्रकार गोपाल कश्यप मोहल्ला कोट पूर्वी संबल के मकान पश्चिम दिशा में देव का स्थान है। हमारे समाज द्वारा निरंतर यहाँ पूजा अर्चना की जाती थी और यहाँ आंवला का पेड़ था। और इस तरीके से देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त स्थान पर पूर्व की भांति धार्मिक अनुष्ठान आदि सुनिश्चित कराए जाए और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले जो है वो यहाँ पर पूजा पाठ होता था। जो आंवला है, आंवले का पेड़ हुआ करता था, यहाँ पर आंवले के पेड़ के नीचे लोग खाना भी खाया करते थे पूजा के वक्त में। और लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो बंद कर दी गई हैं। ये जो टीला आप देख रहे हैं, इसी टीले को लेकर जो बात है वो कही जा रही है। और इसके अलावा जो लोग हैं एक बार जो है वो बता रहे थे कि यहाँ पर किस तरीके से जो आंवला देवी है उनका मंदिर हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ पर जो देवी माता है उनकी मंदिर के साथ साथ जो है यहाँ पे पूजा पाठ जो है वो यहाँ पर किया करते थे। लेकिन अब जैसे समय बदला यहाँ पे पूजा करने से रोका गया था और उसके बाद अब ये मांग कर रहे हैं कि वापस से यहाँ पे जो पूजा पाठ है, अनुष्ठान है, उसको वापस से शुरू किया जाए और यहाँ पर जो लोग आके पहले की तरह वापस से एक बार जो पूजा करना है उसको शुरू करें। ये देखिए इसी टीले को लेकर पूरा जो है वो आए हैं ज्ञापन देने के लिए कि ये जो टीला है, इस टीले को लेकर जो है वापस से पूजा पाठ जो है वो शुरू करवाया जाए। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये काफी बड़ा टीला है और इसके बगल में देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये पुलिस चौकी बनाई जा रही है जो शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने है। अभी तक तो हम अपने स्टाफ से ही खुदाई करवा रहे थे, पालिका के कर्मचारियों से ही, लेकिन लगा मुझे कि यह लोग जो उतने एक्सपर्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारे कर्मचारी तो सफाई करने वाले हैं और ये तो मलबा उठा करके फेंकना है, ये ज़्यादा जो है भारी काम है। ये चेयरमैन साहब व्यवस्था किए हैं कि यहाँ पर किसी यही मई गाँव में कोई है वो ठेका दे दिए हैं और उनकी देख रेख है, उनके लेबर काम कर रहे हैं। बाकी हमारी नगर पालिका की टीम, हम लोग खुद PSC वहाँ रहती है और ASI डिपार्टमेंट के लोग भी जो है मतलब आकर के समय समय पर अपना अध्ययन कर रहे हैं और बाकी रेवेन्यू विभाग से भी मतलब लेखपाल महोदय आकर के जो है देखभाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग का ये आज सिलसिला 10वां दिन तक चला और अभी भी जारी रहेगा। थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है कि अभी ऊपर तो हमने मिट्टी उठा लिए, अब नीचे जो है पक्का स्ट्रक्चर है, उन्हें अगर हम मशीन, ट्रैक्टर जैसे भी कुछ भी लगाते हैं तो वो डैमेज, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो जिनको सेफ रखने के कारण हम लोग जो है लेबर से ही मैन्युअली जो है फावड़ा से खोद करके और तसले में जो है उसको उठा करके बाहर आ रहा है, फिर बाहर से जो ट्रैक्टर पर लोड होकर के अन्यत्र जगह जा रहा है, डंप हो रहा है। तो इस तरीके से टाइम टेकर है। और अभी आज जैसा कि खुदाई में आज दूसरा तल का भी पता चला और यहाँ के लोग बाग बता रहे हैं कि इसमें तीसरा तल भी है। तो वो तो जैसे जैसे खुदाई करते आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा। अब ये खुदाई पूर्ण होने के बाद ही कहा जा सकता है कि कब तक चलेगा, क्या होगा, वरना अभी कुछ अनुमान लगाना उचित नहीं है। बताते हैं कुएं के पास में जो गेट एक दूसरे तल पर निकला है उसके नीचे एक और दिखाई दे रहा है, वो क्या चीज़ दिखाई दे रही है? जैसे गेट तीसरे तल का है। अब वो अब वो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर है वो, और वो तो अब पूरी खुदाई होने के बाद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। वैसे भी हमारे SI के लोग जो हैं लगातार वो लोग भी लगे हुए हैं और बिल्कुल जो है काम तेज़ी से हो रहा है, जिस तरह होना चाहिए उस तरीके से काम कल से थोड़ा तेज हुआ है, लेकिन इसलिए नहीं पता चल रहा है कि कार्य मैनुअली हो रहा है। वही अगर JCB से खोदनी होती तो अब तक तो उतने जगह को हम पूरा तालाब बना दिए होते अब तक, लेकिन फावड़ा तसली से कितना हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्डिंग जो नीचे की निकल रही है इसकी बावड़ी की, वो कोई ऐसी क्षतिग्रस्त तो नहीं निकल रही है जिससे कि कोई हादसे की उम्मीद हो? नहीं, हादसे की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आज बोल दिया है कि जितने का यहाँ पर ये कर्मी लगे हैं मिट्टी का मलबा उठा करके बाहर फेंकने के लिए, वो सभी अगर नीचे जा रहे हैं तो कम से कम हेलमेट पहन के जाएं। हमारे विभाग में जो कर्मचारियों को हेलमेट बांटे जाते हैं तो इसे हेलमेट हमारे पास और जो एक्स्ट्रा है तो वो हेलमेट पहन के नीचे जाएंगे तो सपोज दैट अगर कोई अनहैप्पीनेस कुछ होता है तो सर सुरक्षित रहेगा, तो सुरक्षित वो रहेंगे। और बाकी और जो सावधानियां हैं देखते परखते इसलिए धीरे धीरे कार्य हो रहा है, इसी के नाते कि कोई जनहानि न होने पावे।